ते ही दशरथ नाम। रघुकुल की मणि अयोध्या के महाराज दशरथ, जिनका नाम वेदों में भी जाना जाता है, आज अपने दरबार में बैठे हैं। लेकिन देखें आज की लीला का ये पहला दृश्य। महाराजा धीराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय राज सेवक भगवान, सर्वप्रथम उस ईश को हम सर झुकाते हैं जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाते हैं। बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। ये प्रजा यदि राजा से है तो राजा भी प्रजा से है, क्योंकि राजा और प्रजा का, पिता और पुत्र का संबंध होता है। जो राजा राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख और दुख के विषय में चिंतित नहीं रहता है, वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। इसलिए राज सेवक भगवान, हमारे प्यारी अयोध्या की प्रजा सब भांत से कुशल तो है। हमारी प्रजा में कहीं भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त तो नहीं है। हमारे राज्य के विद्यालय, औषधालय, पाठशालाएं, यज्ञशालाएं, गौशालाएं, ब्राह्मणों का स्वाध्याय, विद्यार्थियों का पठन पाठन, अयोध्या के नित्य नैमित्तिक कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वयन में है या नहीं, हम जानना चाहते हैं। राज सेवक, अयोध्या की प्रजा का क्या हाल है? भगवान आपकी कृपा से गौशाला, पाठशाला, हवन, पूजन, विद्यालय, औषधालय सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। इतना ही नहीं भगवान, सिंह और गाय एक घाट पानी पी रहे हैं आपकी कृपा से। क्यों नहीं राज सेवक, भगवान सिंह और गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। सिंह और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं, बात ये बड़ी है। जय हो। क्योंकि सिंह और गाय एक ही समय पर एक साथ जिस घाट पर पानी पिए वह राज्य अच्छा माना जाता है। एक घाट पर तो सिंह और गाय हर जगह पानी पीते हैं, कभी सिंह आया कभी गाय आई, लेकिन यदि एक ही समय में एक साथ सिंह और गाय पानी पी रहे हैं, ये राज्य का विकास है, ये राज्य का विकास है। हाँ भगवान। ये राजमंत्री, राज्य जब उत्तरोत्तर विकास करता है तो उसमें सामंतों का और मंत्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि मंत्री और सामंत जो मंत्रणा देते हैं उसी मंत्रणा के आधार पर राज्य का विकास किया जाता है, विकास नीति तैयार की जाती है। यदि अयोध्या में विकास है, अयोध्या की जनता यदि अपने आप को सुखी मान रही है, अयोध्या की जनता सुखमय जीवन व्याप्त कर रही है, तो इसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। आपकी कृपा है भगवान। एक बार भूपति मनमाही भाई गलानी मोरे सुतनाई। प्रिय राज सेवक भगवान, कितने समय से हम अयोध्या में राज कर रहे हैं और आज हमारे मन में एक गिलानी उत्पन्न हो गई। अरे दशरथ, तुम जिस राज सिंहासन पर बैठे हो, इस राज सिंहासन पर तुम्हारे बाद कौन बैठेगा? तेरा जीवन जीना व्यर्थ हो गया क्या? तेरे बाद अयोध्या राज सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। प्रिय राज सेवक भगवान, मेरे मन में ये गिलानी उत्पन्न हो रही है कि मैं अपने जीवन में कुछ न कर सका, अपनी अयोध्या को
एक उत्तराधिकारी न दे सका। मैं पितृ ऋण से अभी तक ऋण नहीं हो पाया हूं। प्राणी के जीवन में 5 ऋण सदैव रहते हैं: गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण। मातृ ऋण से संसार में आज तक कोई ऋण नहीं हो पाया, क्योंकि माता पुत्र को जन्म देती है और किसी पुत्र में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी माता को जन्म दे दे। लेकिन पितृ ऋण से ऋण होने का उपाय है। यदि आप अपने वंश को उत्तराधिकारी दे देते हैं तो आप अपने पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। लेकिन मैं कितना अभागा हूं कि मैं अपने वंश को उत्तराधिकारी न दे सका। प्रिय राज सेवक भगवान, मेरे मन में ये ग्लानि जानते हो क्यों हुई? क्यों हुई भगवान? वो देवराज इंद्र जो मेरा सखा है, मैं देवराज इंद्र की अमरावती में जाता हूँ बैठने के लिए, वो मुझे अपना आधा सिंहासन प्रदान करता है। एक बार मैं देव सभा में बैठा हुआ था, अयोध्या से गुरुदेव भगवान का बुलावा पहुंचा। मैं शीघ्र अयोध्या आने के लिए अमरावती से निकला, लेकिन मैं महारानी कैकेयी के लिए पारिजात का पुष्प ला रहा था। देवराज इंद्र से वो पारिजात पुष्प मैंने मांगा, जिसको वहीं पर रखा हुआ छोड़ दिया। मैंने कहा मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जो पुष्प मैं अपनी महारानी कैकेयी के लिए ले जा रहा था वह तो देव सभा में ही छोड़ दिया। लौटकर उस फूल को लेने के लिए जब मैं उस देव सभा में गया तो मैंने देखा कि सफाई कर्मियों के द्वारा उस देव सभा को धुलवाया जा रहा है, साफ करवाया जा रहा है। मैंने उन सुरक्षा कर्मियों से, सफाई कर्मियों से पूछा, अरे अमरावती तो नित्य प्रति ही स्वच्छ है, फिर आप इसको क्यों धुल रहे हैं, क्यों साफ कर रहे हैं? उस सफाई कर्मी ने कहा कि यहाँ पर अयोध्या के नेपाल दशरथ बैठे हुए थे, जिनके कोई पुत्र नहीं है, उनके बैठने से ये सिंहासन अस्वच्छ हो गया, इसलिए हम इसको धुल रहे हैं। हमें बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे दशरथ, तेरे प्रभाव के कारण तुझे सिंहासन तो मिलता है, लेकिन तेरे चले जाने के बाद उसी स्थान को स्वच्छ करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तेरे बैठने से ये सिंहासन अपवित्र हो जाता है। राजसभा में मैं आया और मेरा हृदय ग्लानि से भर गया। अरे ऐसे जीवन का क्या पर्याय है, ऐसे जीवन का क्या पर्याय कि व्यक्ति प्रभाव के कारण कुछ न कहें, लेकिन तुम्हारे देखने मात्र से लोगों का अशुभ हो जाए, ऐसा जीवन निरर्थक है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अच्छी है। मेरे मन में बार बार ये ग्लानि हो रही है और इस ग्लानि का उपाय केवल हमारे रघुवंश के आराध्य गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी वही कोई न कोई उपाय कर सकते हैं। इसलिए प्रिय मंत्री भगवान, गुरुदेव भगवान की ओर चलना चाहिए। क्यों नहीं भगवान? गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पारा, गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पारा, गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पारा, चरण लागी करी विनय विकारा। गुरुदेव भगवान के अमल विमल पाद पंकजों में मेरा नेपाल का दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो, दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चक्रवर्ती के चिन्हों से विभूषित गौ ब्राह्मण के रक्षक अयोध्यापति श्री महाराज दशरथ
तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। भूपाल, देख रहा हूं गुरु कुटिया में आए हो, साथ में आपके सामंत, आपके अष्ट विद्वान मंत्री जो सदैव आपको मंत्रणा प्रदान किया करते हैं, सभी आपके साथ। लेकिन भूपाल आश्चर्य, आज अयोध्या का नरसिंह इस तरह से दुखित, ये आपका मुखमंडल जो स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहा है कि आप दुखित हैं। नरेश, कारण क्या है? हे गुरुदेव भगवान, यूं तो आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं है। आपके आशीर्वाद से हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन आज मेरा मन ग्लानि से भरा हुआ है। इतना सब कुछ प्राप्त होते हुए भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा जाना प्रभु, बिना पुत्र नहीं नरगत पावें, वेद पुराण संत असी गावें। बिना संतति के व्यक्ति को गति प्राप्त नहीं हो सकती है, संसार से उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। ऐसा वेदों में, पुराणों में और संतों ने बताया है। और प्रभु बताया, संतान की प्राप्ति के लिए संतति प्राप्ति का साधन विवाह है। व्यक्ति का विवाह हो जाए तो व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। मैंने संतति प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3 पटरानियां और 357 रानियां, 360 मैंने रानियों के साथ विवाह किया, लेकिन फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। गुरुदेव, क्या मेरा जीवन यूं ही निरर्थक हो जाएगा? क्या मेरा जन्म लेना इसी तरह निरर्थक सिद्ध हो जाएगा? हे गुरुदेव, मैंने क्या उपाय किया? कर चुका विवाह 3 गुरुवर, एक नहीं, दो नहीं, 3 विवाह मेरे द्वारा किए गए। कर चुका विवाह 3 गुरुवर, फल उसका मुझको मिला नहीं। कर चुका विवाह 3 गुरुवर, फल उसका मुझको मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं है चौथापन। और प्रभु ना जाने कैसा है भविष्य, मेरा भविष्य कैसा है ये मुझे अब कुछ दिख नहीं पड़ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे दशरथ का भविष्य अब अंधकार में हो गया है। प्रभु, अंधकारमय हो गया है। ना जाने कैसा है भविष्य, भय चारों ओर घनेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख घेरा है। मैं निर्बल अधिक की
चाह नहीं है प्रभु मुझे, मैं अधिक नहीं चाहता हूँ। कम से कम हो एक पुत्र, कम से कम हो एक पुत्र, जो नाम चलाने वाला हो, कम से कम हो। पितरों को भी हो पूर्ण तृप्ति, रघुवंश चलाने वाला हो, पितरों को भी हो। हे प्रभु, मैं अधिक नहीं चाहता हूँ, बस केवल एक पुत्र ऐसा हो जाए जिससे हमारा वंश चल जाए और हमारे पितरों को तृप्ति मिल जाए। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये आवेदन और निवेदन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। अयोध्यापति श्री महाराज दशरथ, आपके दुख का विषय वर्तमान परिस्थिति में अयोध्या का उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हो पाया, अर्थात अंतापुर इस समय बाल किलकारियों से सूना है नरेश। लेकिन आप जैसा विद्वान, आप जैसा चतुर भूपाल जब इस तरह से दुखित होगा तो भला संसार के साधारण प्राणियों की क्या स्थिति बनती होगी। चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य स्वयं प्रकट हो जाएगा, होगा जो हो तब। हे भूपाल, ये चिंता जो इस समय आपकी मना स्थिति पर विराजमान हो चुकी है, ये बड़ी भयानक होती है। ये चिंता और एक वो चिता जो व्यक्ति के पार्थिव शरीर को जला करके भस्म करती है, लेकिन ये चिंता उस चिता से बहुत भयानक होती है। ये चिंता चिता से बढ़कर है, जो घुन के समान लग जाती है। जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। पुत्र रत्न की लालसा लेकर के आए नरेश, लेकिन बहुधा संसार में सभी पुत्र सुपुत्र नहीं होते, कुछ कुपुत्र भी हो जाते हैं। विचार करो, व्यक्ति सोचता है कि हमारा पुत्र हो जाएगा, वंश वृद्धि होगी, हमारा यश होगा, हमें कीर्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन कई बार अगर हो जाए कुपुत्र पैदा तो घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र, व्यर्थ ये सब ख्याल, बेटा ही वंश चलाता है। हो गए बड़े यशस्वी महान भाव, यश अपने आप कमाया है। क्या ध्रुव, पहिलाद आदिकों का संतान ने नाम चलाया है। लेकिन नरेश, जब व्यक्ति अपने श्रद्धा मूर्ति के समक्ष पहुंचे तो यह निश्चित है कि उसको फल की प्राप्ति होने का सुअवसर आ चुका है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी तक वो सुंदर समय उपस्थित नहीं हुआ था। परमात्मा की कृपा, आपके कुल देवों की कृपा से वो मंगलमय समय भी आने वाला है। अरे मांगते हो और केवल एक पुत्र, ना भूपाल, एक नहीं। हमारे हृदय के बीड़ा से ये मधुर गुंजार निकलती है कि धरो धीर हुई है सुतचारी। जय हो, बोलिए गुरुदेव भगवान की। और चारों कैसे, साधारण नहीं असाधारण, त्रिभुवन विदित, भगत भयहारी, तीनों लोकों में विख्यात होंगे, भक्तों का कष्ट दूर करने वाले होंगे। ऐसे पुत्र तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन भूपाल, इसके लिए महामंत्री सुमंत्र, महात्मा विभांडक जी के पुत्र सिंगी ऋषि, जो इस समय पटना नरेश महाराज रोमपाद के यहां रहते हैं, ससम्मान उनको अयोध्या में बुलवाओ। माता मनोरमा के घाट पर
सुंदर यज्ञ वेदिका का निर्माण करो। भूपाल पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला है। प्रिय राजमंत्री, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री को प्रयुक्त करो और जाओ गुरुदेव के आदेश का पालन करो। जाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आए महात्मन, अयोध्या में आपका स्वागत है। जय हो आपकी। परम सौभाग्य महात्मा श्रृंगी ऋषि जी अपने संत मंडली के सहित अयोध्या में पधारे हैं। हे महात्मा, आओ। पुत्रेष्ठ यज्ञ का विधान आपके करकमलों से होगा। आपके मुखारविंद से देवताओं को आवाहन करके इस यज्ञ को पूर्ण करवाना है। आओ, वेदिका पर आप यज्ञाचार का पद ग्रहण करें। हे महाराज, आप इस पुत्रेष्ठ यज्ञ में अपने कुल देवता भगवान गौरी गणेश का आवाहन करते हुए ऐसा विचार करें कि हे भगवान, जिस प्रयोजन हेतु ये यज्ञ किया जा रहा है, आप हमारा प्रयोजन पूर्ण करना। ओम गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम इंद्रदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम वरुणदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। भूपाल, सभी देवताओं को आमंत्रित किया जा रहा है, यज्ञ भाग प्रदान किया जा रहा है। और आश्चर्य इस बात का कि सभी आका के अपना यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं प्रसन्नता पूर्वक, लेकिन इस यज्ञ के अधिष्ठाता अग्निदेव भगवान न जाने क्यों अभी तक प्रकट नहीं होते। हे गुरुदेव, आप तो सबको जानने वाले हैं। हमारे कुल के देवता श्री रंगनाथ जी हैं। पूर्ण आहुति के रूप में श्री रंगनाथ जी की आहुति प्रदान करें। हमारा मन ये कहता है वांछित अभीष्ट की प्राप्ति हमें अवश्य हो जाएगी। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। मागत सहित मुनि आहुत दीन, तो प्रगटे अग्नि जरूर कर ली। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। हे चक्रवर्ती चूड़ामन सम्राट अवध नरेश नेपाल श्री दशरथ जी, आज आपने सरयू के किनारे मनोरमा घाट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया है। आपका यह यज्ञ संपन्न हुआ? हाँ हाँ, होगा क्यों नहीं, क्योंकि श्री श्रृंगेरेश और वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी महात्माओं के द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया गया है। अस्तु, आपके कुल पुरोहित पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी महाराज ने तो आपको वरदान भी दे दिया है कि आपके गृह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। लेकिन राजन, ये वरदान आपको इन्होंने बाद में दिया है।
ये ज्ञानी महात्मा है। इससे प्रथम में अपने हृदय में कुछ विचार किया है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। हृदय में इन्होंने विचार किया कि उस पार ब्रह्म परमात्मा का जन्म होगा, जिसकी उपासना बड़े बड़े योगी मुनि करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई ब्रह्म व्यापक भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रकुलमणि। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सोई की देह धर होई नर जाहि न जानत वेद। जिसको वेद भी नहीं जानते, जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म हुयो कौशलपुर भूपा। इसलिए जो आपके गुरुदेव भगवान ने विचार किया तो सकल काजभा सिद्ध तुम्हारा। अब आपके लिए हमारा आदेश है नेपाल या हबीबाट देव हो न पजाई, यथा योग विधि भाग बनाई। आप इस सबको ले जाइए, जाकर के अपने महलों में तीनों रानियों के बीच में यथोचित भाग बना करके वितरित कर देना। आपके ग्रह में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन भी नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा। लो राजन इस सबको ये मेरा वरदान, जाकर तीनों रानियों में बांट देना, हो जाएगा आपका कल्याण। तब अग्र सब है पावक सकल सब है समझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाए। आज गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें वह प्राप्त हो गया जो हमारे जीवन के लिए अति बहुमूल्य था। इस हब को हाथ में लेकर मैं प्रसन्न ही नहीं बल्कि परम प्रसन्न हो गया हूँ। इस प्रसाद को जिस समय अग्निदेव महाराज के द्वारा हमारे हाथ में दिया गया तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अग्निदेव महाराज ने आज मेरी गोद में पुत्र ही बैठा दिए हों। ये शुभ समाचार हमें अपने रानियों को सुनाना चाहिए और ये प्रसाद शीघ्रता से रानियों में वितरित करना चाहिए। तब हीराय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहा चली आई। प्रिय रानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा। हेलो, इक्ष्वाकु वंशक श्री महाराज के चरणों में मन से वचन से कर्म से तीनों विधियों से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। हे नाथ, आज प्रथम बार आपने ऐसा शुभ आशीष दिया है, मानो आज तक के जीवन में आपने ऐसा शुभ आशीष हमें नहीं दिया कि पुत्रवती भव। भला हमारे भाग में पुत्रवती होना कहाँ लिखा है? मानो ऐसा जान पड़ता है ये अयोध्या के नर नारी सभी मेरा उपहास किया करते हैं, आज आप भी मेरा उपहास कर रहे हो। हे भगवान, आप जानते हैं वो सृष्टि के रचयिता ने हमारे भाग में पुत्रवती होना नहीं लिखा। आपका दिया हुआ आशीर्वाद कहीं ये मिथ्या ना हो जाए नाथ। प्रिय रानी, हम ये सोच ही रहे थे कि आज हमने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद को सुनकर हमारी रानियां विस्मय में पड़ जाएंगी कि आज तक हमारे स्वामी ने हमें ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो पुत्रवती भव का आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं? रानी कौशल्या, हे नाथ, आपके मुखमंडल की ओर देखती हूँ, आप अत्यधिक प्रसन्न हैं। बहुत प्रसन्न है। जब आप प्रसन्न हैं तो हम सब प्रसन्न हैं। देखो, हाँ, आपकी ही प्रसन्नता में तो हमारी प्रसन्नता है। हे नाथ, आज तक के जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, चाहती हूँ आज आपसे कुछ मांग लूं। हे नाथ, कुछ मांगना चाहती हो? कहो क्या चाहिए? वैसे तो विधाता का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, यश, वैभव, धन, धरण, धाम, कहाँ तक बताऊं? जो सुख हमें स्वर्ग में प्राप्त नहीं हो सकता
मानो वो सुख हमें इस अयोध्या में प्राप्त हो रहा है, लेकिन सारे सुख प्राप्त होते हुए भी मानो महलों की ओर दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है ये सब कुछ प्राप्त होते हुए भी अपर्याप्त सा लगता है, जैसे हाँ, कुछ हाँ। भी ना हो हमारे पास। स्वर्ग का सुख है ना दुनिया की दौलत मिले, ये सब मैं नहीं चाहती अड़ियल भीली चढ़नी है नाथ। स्वर्ग का सुख है ना दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे ना मुझको गगन चाहिए, चांद तारे ना मुझको गगन चाहिए, चांद तारे। स्वर्ग का सुख ना दुनिया की दौलत मिले, स्वर्ग का सुख ना चांद तारे ना मुझको गगन चाहिए, बस चाहती क्या चाहिए? नाम रघुवंश का जिससे चलता रहे, नाम रघुवंश का जिससे चलता रहे, बस मुझे एक सुनहरी किरण चाहिए, बस मुझे एक सुनहरी किरण चाहिए। राज है राज है पाट है और धरा धाम है, राज है राज है पाट है और धरा धाम है, स्वर्ग का सब यहाँ पर आराम है, भवन मेरा सुना है, भवन मेरा सुना ललन के बिना, इस भवन के लिए एक ललन चाहिए, भवन के लिए ये नाथ, ये रनवासों में सारा जीवन बीत गया, हम रानियां ही रह करके रह गई, कभी माताएं बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। धन्य है आप, आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। हे प्रिय रानी कौशल्या, तुम कह रही हो भवन सूना है, भवन के लिए ललन